नमस्कार, आज है 22 जनवरी और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अफगानी तालिबान पर करे कार्रवाई, लेकिन पाकिस्तान का जवाब है कि अगले 6 महीने तक कोई हमला संभव नहीं। हैती में अमेरिकी सेनाएं कर रही हैं राहत का काम। एक सवाल के जवाब में राष्ट्रपति ओबामा ने कहा हैती पर कब्जे की कोई मंशा नहीं। और राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर किया 1 साल पूरा। अपने जीवन के अनुभवों को कैसे उतारा राजनीति में, देखेंगे एक रिपोर्ट। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का मिस्टर श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। भारत दौरे के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स अब पाकिस्तान पहुंचे हैं। अमेरिका काफी दिनों से पाकिस्तान पर यह दबाव बना रहा है कि पाकिस्तान सेना पाकिस्तानी तालिबानियों के साथ साथ उत्तरी वजीरिस्तान के उन अफगानी तालिबानियों पर भी कार्रवाई करे जो पाकिस्तान की अफगानी सीमा पर अपना ठिकाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना का कहना है कि फिलहाल अगले 6 महीनों तक वो उत्तरी वजीरिस्तान पर हमले की योजना नहीं बना सकते हैं। इस बारे में और बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सेवा के प्रबंध संपादक रजी अहमद रिजवी। रजी साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। आखिर जो पाकिस्तानी सेना के जो स्पोक्स पर्सन अतर अब्बास, उनका ये क्या 6 महीने का क्या फॉर्मूला है कि नहीं कर सकते 6 महीने तक? असल बात यह है कि जो अतर अब्बास का स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखा गया है, क्योंकि उन्होंने ये कोई कैंडिडेटली नहीं कहा कि 6 महीने या 1 साल तक, बल्कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की फ़ौज है, वो साउथ वज़ीरिस्तान में ऑलरेडी इन्वॉल्व है और बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रही है। और जब तक वो ऑपरेशन जो है एक लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंचता, उसको कंसोलिडेट नहीं किया जाता और वहाँ कोई एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं शुरू होती जो डेवलपमेंट या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, ताकि पीस जो है वो वहाँ रूट्स ले सके, उस वक्त तक किसी और बड़े पैमाने पे। लेकिन दक्षिणी वजीरिस्तान में जो हमला किया उसकी तारीफ कर रहा है अमेरिका, लेकिन पिछले कई महीनों से बात कर रहा है कि अफगानी तालिबान पर काम करें। तो अगर बार बार ऐसा 6 महीने अगर जैसे पाकिस्तान कह रहा है अभी फिर हो रहा, तो अभी अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है इसके? अब देखिए, पाकिस्तान का ये कहना है कि साउथ वजीरिस्तान के अलावा वो 8 और जगहों पे इन्वॉल्व है एक्टिविटी में, ऑपरेशन में। तो इस स्टेज पे किसी और बड़े हमले का सोचना जो है वो सही नहीं होगा। और अमेरिका के पास, जहाँ तक आपने ऑप्शन की बात कही, तो अभी हमने देखा है हालिया दिनों में कि अमेरिका ने ऑलरेडी नॉर्थ वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक्स कुछ बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से कैजुअल्टीज हुई हैं, मिलिटेंट्स मारे गए हैं। तो अमेरिका फ़िलहाल तो जो मैं समझता हूँ कि ड्रोन अटैक्स जो है वो बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो इंगेजमेंट की पॉलिसी भी जारी रखेगा इस्लामाबाद के साथ। वाशिंगटन जो है कि एक नेगोशिएशन होते रहें, बातचीत चलती रहे। और मेरा ख्याल ये है कि अभी रॉबर्ट गेट्स वहाँ गए हुए हैं, मिलिट्री लीडरशिप से बात हो रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप से बात हुई है, तो कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा, कोई हल निकल आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और फिर दोनों जो है एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि रॉबर्ट गेट्स ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब स्टूडियो में आने के लिए। हैती में लगातार राहत का काम चल रहा है। 10,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक और कई जहाज हैती में राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। इस बीच एक अमेरिकी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में जब राष्ट्रपति ओबामा से पूछा गया कि इतने अमेरिकी सैनिक देखकर लोगों को लग रहा है कि अमेरिका हैती पर कब्जा करने आया है और कई लोग इस ख्याल से खुश भी हैं, तो राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका हैती की समस्याओं की उपेक्षा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मंशा हैती पर नियंत्रण जमाने की नहीं है। राष्ट्रपति ओबामा साल भर पहले अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने थे। अपने पहले साल में बराक ओबामा ने एक अद्वितीय राष्ट्रपति शैली को विकसित किया है। लगता है जैसे अपने जीवन भर के अनुभवों की प्रेरणा उन्होंने अपने संचालन में उतार दी हो। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। 1 साल पहले जब बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद संभाला तो माहौल जश्न का था। I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. समारोह के बाद समय आया अमेरिका के सामने कई चुनौतियों का सामना करने का, जिनमें आर्थिक संकट और 2 युद्ध शामिल थे। ज्यादातर राष्ट्रपतियों को 1 या 2 बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें 7 या 8 का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया, उनके शासन करने की शैली उभरी। कहा जाता है कि ओबामा अपने जीवन के अनुभवों से प्रेरित होकर निर्णय लेते हैं, यानी वकालत की पढ़ाई और फिर प्राध्यापक होने का अनुभव उनके काम आ रहा है। डैन जॉनसन ओबामा के छात्र रह चुके हैं और उन दिनों को याद करते हैं जब बराक ओबामा छात्रों से आग्रह करते थे कि हर मामले के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वे चर्चा और बातचीत पर जोर देते। उनके मुताबिक अगर आप बातचीत का हिस्सा नहीं बन रहे तो आप कक्षा में होने का फायदा नहीं उठा रहे। दूसरी कक्षाओं में ऐसा नहीं था। जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति ओबामा व्हाइट हाउस में भी ऐसे ही काम करते हैं। वो लोगों को खुद काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करते ताकि सभी के योगदान के साथ काम पूरा हो।
have everybody sort of contribute. केन वॉल्श का कहना है कि राष्ट्रपति ओबामा, जिन्होंने अमेरिका को बदलने का वादा किया है, अपने मूल्यों को नहीं भूलेंगे और उन्हें जिन आदर्शों और काम करने के तरीकों से राजनीतिक सफलता मिली है वो उन्हें नहीं बदलेंगे। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ सोमवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार।